नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि G20 और वासेना अरेंजमेंट का लोगो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस लोगो का एक बेसिकली सिंबोलिज्म है। यहाँ पर ये मानकर चलिए कि हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि G20 की अध्यक्षता 2023 के लिए भारत को मिल गई है। ये आप जानते हैं, ये भारत के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि G20 एक विश्व के उस समूह को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास विश्व की एक बड़ी ताकत है, जो एक बड़ा ट्रेड में हिस्सा रखता है, जिसकी बड़ी पॉपुलेशन होती है और जिसकी एक अपनी आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है। अगर इस तरह की संस्था की अध्यक्षता आप करते हैं तो इसका मतलब ये दिखाता है कि वर्ल्ड का आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी लीडरशिप करने की जो क्षमता है, उस पर एक ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट और भी बेहतर तरीके से दिखता है एक दूसरी हिस्टोरिक न्यूज में। वो ये है कि वासेनार अरेंजमेंट, जो कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है, इसकी अध्यक्षता भी भारत को मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा जो न्यूज कवर की गई है उसको देख सकते हैं। हिस्टोरिक इंडिया अज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट, नो ऑल अबाउट इट। अभी एक्चुअली इसका जो अभी 26 बेसिकली एक आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लेनरी, और ये 1 दिसंबर 2022 को हुआ था और ये हुआ था वियना के अंदर। यहाँ पे जो आयरलैंड के बेसिकली प्रतिनिधि थे, उन्होंने भारत के प्रतिनिधि को, जो कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका नाम है जयदीप मजूमदार, इनको जो है वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता सौंपी है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, मोर ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इंडियाज लीडरशिप। अगर आप बड़े बड़े सिस्टम इंस्टीट्यूट्स का, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को लीडरशिप देते हैं, अगर उनकी चेयरमैनशिप आपके पास आती है, तो ये दिखाता है कि विश्व पटल पर आपकी ताकत बढ़ रही है, आपको एक नेशन के रूप में पहचान मिल रही है। और भारत के लिए तो ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखिएगा कि बेसिकली ये जो प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है, ये कोई एक दिन का एफर्ट नहीं था। अगर आप देखेंगे तो ये जुलाई 9, 2017 की न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है, जहाँ पे ये बताया गया है, इंडिया ट्राइंग टू ज्वाइन वासेना अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये 2017 की न्यूज़ है। एक्चुअली अगर विश्व की बात करें तो वेपन्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाली 4 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हमें पता चलती हैं। जो पहली व्यवस्था है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की है, यानी कि NSG। लेकिन NSG में हम मेंबरशिप लेने की ट्राई काफी समय से कर रहे हैं। चाइना के द्वारा हमेशा इस पहल पर एक रोक लगा दी जाती है। इसी के साथ एक MTCR है, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजम। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और चौथा है वासेना अरेंजमेंट। ये वासेना अरेंजमेंट कन्वेंशनल वेपन्स को लेकर डील करता है। थोड़ा और चीजों को यहाँ पे समझते हैं। 2017 से हमने ट्राई किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली इंडिया ने अब जाकर दिसंबर 2022 में इस अरेंजमेंट की अध्यक्षता को आखिरकार हासिल कर लिया है। इसी के साथ जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट आई है कि इंडिया विल सून बी पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब हम होप कर रहे हैं कि अगर इतनी इम्पॉर्टेंट जो है सिस्टम के अंदर हमें इतना बड़ा स्थान मिला है, तो अब हम NSG को भी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली जो एक आप कह सकते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जीरो सम माइंडसेट ऑफ सम कंट्रीज इन दैट ग्रुप, उसको ओवरकम करने में हमें हेल्प मिलेगी। उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है चाइना को टारगेट किया है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनकी तरफ से जून 7, 2022 को एक स्टेटमेंट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू जॉइनिंग द NSG। ठीक है, और ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जयशंकर जी ने कहा था। इधर आप NSG का एक लोगो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब हम इतनी हिस्टोरिक न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता हो कि वासेना अरेंजमेंट होता क्या है। एक्चुअली 42 कंट्रीज का एक ग्रुप है, और अगर इंडिया की बात करें तो 2017 में जो है इंडिया ने इसकी मेंबरशिप को अटेन किया था। ये जो ग्रुप है, ये रेगुलरली आपस में क्या है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। ये इंफॉर्मेशन किस बारे में होती है, तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में होती है, चाहे वो कन्वेंशनल वेपन्स हो या फिर न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स हो। इसको ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पे अगर बेसिकली आउटसाइड द ग्रुप
ठीक है, कोई चीज जानी है तो उसको अलाउ किया जाए या डिनाई किया जाए, इस बात पर पहले मेंबर कंट्रीज अपनी सहमति बनाती हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि G20 के साथ हम अपने एक डोमेस्टिक जो स्टेक्स हैं उनको बाइंड कर कर चलने वाले हैं। दैट मीन्स हम टेररिज्म पर, क्लाइमेट चेंज पर और सप्लाई चेन्स पर काम करने वाले हैं। टेररिज्म एक भारत के लिए ऐसा मुद्दा है जो हमारे लिए गंभीर है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। टेररिज्म के मुद्दे पर पूरी दुनिया को साथ लाया जाए, इसलिए हमने इसको G20 के एजेंडा में रखा है। वासेनार अरेंजमेंट के कंटेक्स्ट में भी ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि जो कंट्रीज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करती हैं या फिर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हाथ में वैसे वेपन्स या टेक्नोलॉजी पहुंचे जो इस विश्व के लिए और हमारे देश के लिए खतरा है। इसलिए जरूरी है कि भारत एक ऐसी संस्था का सदस्य हो, एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष हो जो इस तरह के वेपन्स के एक्सपोर्ट पर अपना एक कंट्रोल अरेंजमेंट, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए कि टेररिज्म एक्चुअली में किस तरीके से एक प्रॉब्लम है। अगर मैं नवंबर 2021 तक के डाटा की आपके सामने बात करूँ तो बेसिकली 199 जो टेररिस्ट थे वो कश्मीर वैली के अंदर एक्टिव थे। इसमें से 110 जो है लोकल थे, 89 फॉरेनर्स थे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो नवंबर 2021 तक एक डाटा दिखाता है कि 148 मिलिटेंट जो है किल किए हुए थे और 127 में से लोकल थे, 21 जो है फॉरेनर्स थे, राइट। तो इंडिया को बेसिकली टेररिज्म के मुद्दे पर पूरी दुनिया को साथ लाना ही होगा। आपको ये पता होगा कि आतंकवाद को लेकर कोई डेडिकेटेड डेफिनेशन पर आज तक विश्व के नेता सहमति नहीं बना सके हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन में कभी भी किसी आतंकवादी के खिलाफ कुछ सैंक्शंस लाने की बात करते हैं तो चाइना हमेशा उसे वीटो कर देता है। दैट मीन्स हमें कुछ महत्वपूर्ण, कुछ पावरफुल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर अपनी पहुंच को बढ़ाना होगा। और इसीलिए 2023 महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम G20 और वासेनार अरेंजमेंट जैसी संस्थाओं को, या आप कह सकते हैं जैसे अरेंजमेंट्स को लीड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बेसिकली इंडिया अब एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा कि जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है या फिर जो टेररिस्ट है या जो सॉवरन नेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, ठीक है, उन तक आर्म्स ना पहुंचे। हम बेसिकली इस चीज पर और ज्यादा डिस्कशन को स्ट्रेंथन करने पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब G20 और वासेनार अरेंजमेंट इन दोनों को एक साथ लेकर अपने एजेंडा को कैसे भारत बढ़ाएगा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर इंडिया की ये बेसिकली एक इंटेंट है, ठीक है, या फिर आप कहें कि जो वासेनार अरेंजमेंट है उसकी एक इंटेंट है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या ट्रांसफर होता है टेक्नोलॉजी का और इक्विपमेंट्स का, उसको क्या है, ब्लॉक करना है। तो आप अब ये मानकर देखिए, क्या इंडिया की भी यही इंटेंट नहीं है? क्या हमारे लिए वो एक बहुत बुरा समय नहीं था जब नाभिकीय हथियारों की टेक्नोलॉजी पड़ोसी देश के पास भी पहुंच गई थी और आज वो उसी के बदले हमें धमकी देते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, टेररिज्म जो है बेसिकली 3 चैलेंजेस में से एक है जिनको बेसिकली इंडिया ने अपनी G20 के एजेंडा में रखा है। हमने क्लाइमेट चेंज को, सप्लाई चेन्स को, टेररिज्म को, इनको अपने एजेंडे में रखा है। और इंडिया एक्टिवली एंगेज कर रहा है ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को, ताकि टेररिस्ट की फंडिंग जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग होती है उस पर कंट्रोल कर सके। जैसे हम FTA के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, रिसेंटली पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि हम एडवोकेसी कर रहे थे कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, राइट। फिर यहाँ पे देखिए, बेसिकली एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म, ठीक है, इसको लेके क्वांटम लीप ले लेगा इंडिया जैसे ही उसने वासेनार अरेंजमेंट की मेंबरशिप को तो 2017 में अटेन कर लिया था और अब उसको लीड कर रहा है। यहाँ पे क्वांटम लीप वर्ड यूज किया गया है। दैट मीन्स इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और ये बेसिकली इंडिया की जो एक फॉरेन डिप्लोमेसी है उसकी अचीवमेंट को भी दिखाता है, क्योंकि वर्ल्ड के लेवल पर फाइनली इंडिया की पावर को, इंडिया की लीडरशिप को, इस आप कह सकते हैं दुनिया के अंदर इंडिया के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाने
लगा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। वॉसेनर अरेंजमेंट के बारे में बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए थे। इंडिया के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये हमने पढ़ा, और G20 के साथ वॉसेनर अरेंजमेंट किस तरीके से इंडिया को हेल्प करेगा ये हमने जाना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।